हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान। और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि मुस्कान रौनक जी से सवाल करती है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन रौनक कुछ भी नहीं बोलता है। मुस्कान कहती है कि आप नहीं बोलना चाहते हैं, नहीं बताना चाहते हैं, तो फिर मैं यहाँ रुक कर भी क्या करूँगी। और फिर वो वहाँ से रोते हुए भागती हुई चली जाती है। और रौनक ये देखता है, फिर उसे अंदर ही अंदर वो रोने लगता है और फिर वहाँ से वो जाता है। और आप देखेंगे इधर हनुमंत भी चला जाता है। रौनक बहुत टूटा हुआ है, उसके पैर भी लड़खड़ाते हैं, वो अपने रूम में जाता है। फिर बुआ जी कहती हैं कि चलिए भाभी मेरे साथ चलिए। वो गायत्री जी को अपने साथ ले जाती हैं। इधर सर जी चुपचाप खड़े होते हैं, तारा उनके पास आती है। उधर मुस्कान अपने रूम में जाकर के दरवाजे बंद करके रोने लगती है। वो ये कहती है कि जब रौनक जी मेरे साथ नहीं तो मैं यहाँ रह के क्या करूँगी। और फिर वो मम्मा की फ़ोटो लेकर के रोती है और वो कहती है, मम्मा रौनक जी ने हमेशा मेरा साथ दिया, आपके ना रहने पर हर वक्त वो मेरे साथ खड़े रहे। पता नहीं आज क्या ऐसा हो गया। लेकिन अब मुस्कान इतनी टूट गई है, उसे नहीं समझ में आ रहा वो क्या करे। वो बहुत रो रही है। फिर वो कहती है कि मम्मा मैं अपने आप को ऐसे टूटने नहीं दे सकती, मुझे खुद को संभालना पड़ेगा, मुझे सर जी के खिलाफ खड़ा होना होगा और अकेले ही मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। और फिर मुस्कान देवी माँ से प्रार्थना करती है, माँ मुझे शक्ति देना, मैं सब कुछ कर पाऊँ अकेले ही। फिर मुस्कान रोती जाती है और वो ये कहती है कि जब रौनक जी मेरे साथ नहीं है तो फिर मैं क्या करूँ। और इधर रौनक अपने रूम में बैठा हुआ है, वो ये हर एक बात को सोचता है कि वो अब कोठे की पैदाइश है। उसे हर पुरानी बात याद आती, जब उसने मुस्कान को इस बात का ताना मारा था कि वो कोठे की है और कोठे की पहचान वो अपने अंदर से कैसे निकाल सकती है। और फिर इधर आप देखेंगे कि कैसे गायत्री जी ने रौनक को बताया था, तू जिस कोठे से इतनी नफरत करता है तू भी उसी कोठे की पैदाइश है। और फिर इधर रौनक के कानों में यही सब बातें गूंज रही हैं और उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो बहुत परेशान है। और जब वो इतना सोच रहा होता है, टेंशन में होता है, इतने में उसकी उसी की परछाई उसके सामने आती है और वो रौनक आ जाता है जो कि वो पहले हुआ करता था। वो बताता है कि निकल गई सारी हेकड़ी, देख लिया। और जिस कोठे से तू सबसे ज़्यादा नफरत करता था, जिसको देखना नहीं चाहता था, जिसे तू गंदा बोलता था, तू भी उसी कोठे की पैदाइश निकला और तू भी गंदा है, तेरा खून भी गंदा है। और फिर इधर रौनक, आज का रौनक बहुत टूटा हुआ है। पुराना रौनक उस पर हंसता है, लेकिन अब पुराने रौनक के हंसने पर आज के रौनक की हालत इतनी बुरी है। लेकिन वो सामने शीशे में अपनी परछाई देखता है तो उससे ये बर्दाश्त नहीं होता है और कानों में उसकी आवाज़ जा रही होती है, तो इतना वो सहन नहीं कर पाता है और फिर वो शीशा को तोड़ देता है। और जब वो शीशा तोड़ देता है फिर उसके बाद वो बहुत परेशान होता है। इधर गायत्री जी माता रानी के सामने बैठी हैं। बुआ जी कहती हैं कि मुझे उस वक्त लगा ही था कि जब भैया ने कहा था वो बच्चे को लाए हैं। और फिर गायत्री जी इस बात को लेकर के बहुत टेंशन में है। वो कहती हैं कि मेरा रौनक बहुत टूट गया है। इतने में आप देखेंगे कि मुस्कान आती है गायत्री जी के पास। वो कहती है कि माँ रौनक जी तो मुझे कुछ भी नहीं बता रहे हैं, माँ आप तो बताओ मुझे प्लीज़। माँ पिछले 2 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि रौनक जी मेरे ऐसे हो गए। उन्होंने कभी भी इस तरह से मैं कभी मुझसे बात नहीं की, मैंने उन्हें कभी भी ऐसे नहीं देखा है। तो गायत्री जी कहती हैं कि बेटा मैं क्या बताऊँ, मुझे नहीं पता है। तो फिर मुस्कान कहती है कि माँ आपको ज़रूर पता होगा, आप नहीं बता रही हैं। फिर गायत्री जी कहती हैं कि बेटा बस तू इतना समझ ले, मैं तुझे इस वक्त कुछ भी बता नहीं सकती। और फिर आप देखेंगे इधर रौनक बहुत तोड़ फोड़ कर रहा होता है, वो अकेला बैठा होता है, उससे बर्दाश्त नहीं होता है, रो रहा होता है। उसे कोठे की बात इतनी बुरी लग गई है कि अब उसे सांस लेना भी बहुत मुश्किल पड़ रहा है। वो अपने हाथ में देखता है कि उसके खून लगा हुआ है, वो शीशा तोड़ देता है। और इधर मुस्कान रौनक के कमरे में जा रही होती है। इधर रौनक फिर से सब सामान इधर से उधर फेंकने लगता है और फिर वो इधर से उधर पैर से फेंकता है सामान, हाथ से। मुस्कान वहीं पे आ जाती, दरवाजे के बाहर खड़ी होती है और कान लगा के सुन रही होती है। फिर रौनक जाकर के दरवाजे के पास बैठ जाता है, रो रहा होता है। मुस्कान
रौनक के रोने की आवाज़ सुनती है और फिर चुपचाप बैठी रहती है। रौनक बहुत रो रहा है, बहुत टूटा हुआ है। फिर मुस्कान कहती है कि रौनक जी, मुझे पता है कि आप मुझे सुन सकते हैं, आप यहीं पे हैं। रौनक मुस्कान की आवाज़ सुनता है और फिर चुप हो जाता है। फिर मुस्कान कहती है, रौनक जी प्लीज़ मुझे बताइए ना, ऐसा क्या हो गया जो आप मेरे साथ इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं। आपने मुझे बताया भी नहीं, क्या हो गया रौनक जी प्लीज़। आपने ही मुझसे कहा था कि पुलिस स्टेशन में जाओ, एफआईआर दर्ज करके पुलिस को साथ में लेकर के आओ, सर जी को पकड़वाना है। फिर आपने ऐसे क्यों किया, आपने क्यों मना कर दिया। आप खुद चाहते थे ना ऐसा करना, फिर आपने खुद ही मुझसे कहा था। लेकिन रौनक कोई भी जवाब नहीं देता है और वो रो रहा होता है अंदर। मुस्कान सुनने की बहुत कोशिश करती है पर वो कुछ भी नहीं बताता है और मुस्कान बार बार कहती है कि रौनक जी प्लीज़ मुझे बताइए ना, कुछ तो हुआ है, ये मैं जानती हूँ क्योंकि आप ऐसे नहीं हैं। और रौनक रो रहा है, कुछ मुस्कान को नहीं बता पा रहा। मुस्कान कहती है, रौनक जी प्लीज़ मुझे बताइए ना, और मैं यहाँ से बिना जाने नहीं जाऊँगी, मैं यहीं बैठी हूँ। फिर रौनक देखता है कि मुस्कान वहीं पर है। रौनक बहुत रो रहा होता है, इधर मुस्कान भी रो रही होती है। अब रौनक को नहीं समझ में आ रहा वो करे तो क्या करे। रौनक मुस्कान से कहता है, तुम जाओ यहाँ से, तुम चली जाओ, मुझे तुम्हें कोई जवाब नहीं देना है, तुम चली जाओ यहाँ से। और फिर मुस्कान पीछे हट जाती है। रौनक इधर रोता हुआ अपने बेड के पास जाता है। मुस्कान कहती है, मैं जा रही हूँ, और फिर वो वहाँ से भागती हुई जा रही होती है। इधर गायत्री जी देखती है मुस्कान भागती हुई जाती है। मुस्कान अपने रूम में जाती है। वो रोती हुई कहती है, जब रौनक जी को मेरी ज़रूरत ही नहीं है तो मैं यहाँ रुक के क्या करूँगी। यहाँ मेरे रुकने की एकमात्र वजह रौनक जी थे और अब वो मेरे साथ नहीं है। अब मैं यहाँ नहीं रुकूँगी। वो सामान रखने लगती है तो इतने में वहाँ पर गायत्री जी आ जाती हैं। गायत्री जी कहती हैं, तुम कहाँ जा रही हो। तो मुस्कान कहती है कि माँ, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। तो गायत्री जी कहती हैं, बेटा तुम मत जाओ, तुम रुक जाओ। तो मुस्कान कहती है कि माँ, अब मैं नहीं रुक सकती, आपको पता है ना रौनक जी अब मेरे साथ नहीं है और फिर ऐसे में मैं नहीं रुक सकती। तो गायत्री जी कहती हैं हाथ जोड़ के, बेटा अगर तुम मुझे अपनी माँ मानती हो तो प्लीज़ यहाँ रुक जाओ, और मैं तुम्हें वजह नहीं बता सकती कि क्या हुआ है और ना मुझे पता है, लेकिन तुम मुझसे कुछ भी मत पूछो, और बस मैं ये जानती हूँ कि मुझे और रौनक को तुम्हारी ज़रूरत है। बेटा प्लीज़ तुम यहाँ पे रुक जाओ।